मैं विजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भारतीय संस्कृत। दोस्तों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि समास भाग 1, तो आज हम पढ़ेंगे उसका दूसरा भाग। उसमें अपन पढ़ चुके थे अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय। आज हम चलाएंगे द्वंद्व और बहुव्रीहि। ठीक है, फिर इसके बाद में हम जब अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे कि इसमें मोस्ट प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम से। चलिए आज बात करते हैं किसकी, द्वंद्व समास की। तो देखिए इसमें कह सकते हैं अपन है इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। कितने? दोनों पद प्रधान होते हैं। पहली बात। दूसरा, इसके विग्रह में च, या, और, या, डैश इत्यादि का लोप पाया जाता है। इत्यादि, अच्छा विग्रह में है ना, सॉरी, इसके विग्रह में च और या डैश इत्यादि दिखाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से। तो पहला कह सकते हो आप इतरेतर द्वंद्व, और दूसरा कह देंगे अपन है समाहार द्वंद्व। बात करते हैं अब किसकी। जैसे कहा मैंने, पहला कहा इतरेतर द्वंद्व। ऐसा समास जिसमें दोनों पदों का अर्थ अलग अलग हो, उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। बात करते हैं इसके उदाहरणों की। तो देखिए यथा, उदाहरणों में लिखेंगे अपन है यथा। यथा का मतलब है जैसे। देखिए माता च पिता च। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या देखना है अपने को कि इसमें क्या आया है। देखो च और या डैश, तीनों में से कुछ ना कुछ मिलेगा। तो च है यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, दोनों च का लोप करेंगे। अब चूंकि अगर समझना हो तो अपन सीधा समझते हैं कि च 2 है, इसलिए अपन यहाँ पर जब समास पद बनाएंगे तो क्या करेंगे, द्विवचन लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए, और अगर ऐसे नहीं समझ पाओ तो पद 2 है, पहला और ये दूसरा, दोनों पद जब एक साथ लेके जाएंगे तो द्विवचन हो जाएगा। माता पितरऊ। कौन सा हो गया? माता पितरऊ। ठीक है, क्योंकि माता का अर्थ अलग होता है और पिता का अर्थ अलग होता है। दोनों पदों का अर्थ अलग अलग हो गया ना। इसी तरह से मान लो जैसे मैंने लिखा राम कृष्णऊ, बनाओ देखें, रामश्च और कृष्णश्च, दोनों को जब एक साथ लिखा जाएगा, कि दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, रामश्च कृष्णश्च, तो हो जाएगा राम कृष्णऊ। क्या हो जाएगा? राम कृष्णऊ। अब यहाँ पर बताइए, राम कृष्णऊ की जगह अपन कृष्ण रामो भी बना सकते हैं क्या? देखिए इस समास में क्या होता है, कोई विशेष बात होती है कि जहाँ पर वर्ण कम पाए जाते हैं, जिस शब्द में वर्ण कम हो उसको पहले लिया जाता है।
या फिर यूँ कह सकते हैं कि अकारांत शब्दों को पहले लिया जाता है, क्योंकि राम में क्या है, अकारांत है, और कृष्ण में भी वैसे तो अकारांत है, लेकिन क्या है कि दो यहाँ पर दो शब्द हैं, यहाँ पर है तीन हो गए, आधा आधा भी अगर इसमें मिलाया जाए तो तीन हो गए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जो छोटा शब्द है उसको पहले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे मान लो मैंने कहा भ्राता च भगिनी च, बनाओ, समझ पद को बनाओ, देखिए जल्दी से, आपको पढ़ाया हुआ है, मैंने क्लास में पढ़ाया था सभी बच्चों को। भ्राता च भगिनी च, अब देखो, अच्छा इसमें हो जाएगा अपने लिए भ्राता भगिन्यौ, जिन्होंने ऐसा बनाया वो अपने वीडियो में कमेंट जरूर करेगा कि हाँ मेरा बिल्कुल ऐसा ही बनाया, बिल्कुल सही है, तो ऐसा बनाया। तो इसके बाद में चलते हैं अपन, जैसे मान लो ये समझ में आ गया ना आपको, इसकी कोई दिक्कत थोड़ी है, एग्जाम्पल अगर देखनी हो तो और एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। जैसे मान लो मैंने कहा पार्वती परमेश्वर हो, बनाओ, देखिए क्या बनेगा, द्वंद्व समास का ही है, पार्वती परमेश्वर हो। पार्वती परमेश्वर। अब देखो इधर यहाँ पर दो पद है ना, एक पार्वती दूसरा परमेश्वर है, दोनों को अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्वती च और परमेश्वरश्च। अब यहां पर आप कह सकते हैं कि जैसे मान लो इसको अगर अपन एक रूप और इसका लिखने का क्या है, ऐसा लिख सकते हो आप इसको, परमेश्वर और च। अब देखो विसर्ग के पहले ए है, यहाँ पर ए है ना रे में, और बाद में क्या है, च में भी वैसे तो ए माना जाएगा, लेकिन क्या है, च एक व्यंजन है। ऐसी उपस्थिति में अपन विसर्ग को क्या करेंगे, पहले तो होगा ऊ, ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, विसर्ग को श में बदल देंगे। ठीक है, विसर्ग की जगह पर क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा, और इसको कह देंगे अपन शत्व संधि। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पार्वती परमेश्वर हो गया, और कह सकते हैं अपन सीतारामऊ, सीतारामऊ, बनाओ, देखे विग्रह पद करो। इसी के साथ में दूसरा लिख रहे हैं अपन है राधा कृष्णऊ, क्षम्यताम, राधा कृष्णऊ, राधा और कृष्ण है। एक और दे रहा हूं, जन धन यौवनानि, बनाइए जल्दी से। देखिए इसका तो होता है अपने लिए, क्या होता है, सीता च रामश्च, सीता और राम, इधर हो जाएगा राधा च कृष्णश्च, और यहां पर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, जनश्च धनश्च और यौवनश्च। अब बात करेंगे यहाँ पर, अब देखो पद तीन हो गए ना, पहला पद है, दूसरा पद है और तीसरा पद।
अब तीनों पदों को जब मिलाया जाएगा तो अपन ने पढ़ रखा है कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी अपन ने जो बनाया समस्तपद वो किस में बन गया? प्रथमा के बहुवचन में बनाया, जन धन यौवनानि। इसी तरह से यहाँ पर 2 पद थे इसलिए द्विवचन आ गया। चलिए आगे बात करते हैं अपन। अब जैसे मान लो कहीं पर 4 पद आ जाए तो क्या करोगे? बनाओ, देखिए चौथा 4 पद वाला, धर्मार्थ काम मोक्षाः। बनाओ जल्दी से, धर्मार्थ काम मोक्षाः। धर्मार्थ काम मोक्षाः। बना तो जल्दी से, देखिए कैसे बनेगा। देखिए, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च और चौथा हो जाएगा मोक्षश्च। अब देखिए क्योंकि पद 4 है, अब अपन ने पढ़ रखा है कि 3 से ज्यादा कितने भी हो सबको किस में रखेंगे? बहुवचन में। तो देखिए धर्म और अर्थ यहाँ तक 2 हो गए, काम यहाँ पर हो गया और मोक्ष यहाँ पर हो गया। 4 पद है ना टोटल, चारों को मिला के लिखा है अपन ने मोक्षाः। राम है रामौ रामः। उसी तरह से अगला कह सकते हैं अपना है पुत्र कन्ये। पुत्र कन्ये, बनाओ देखें। इसको बनाओ, जब तक मैं दूसरी हेडिंग डाल देता हूं। यहां पर है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व लिखो जल्दी से। लिखिए, जहां पर अनेक वस्तुओं की जहां पर अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाए। क्या दिखाया जाए? संग्रह दिखाया जाए। वहां कौन सा समास होता है? समाहार द्वंद्व। एक लाइन और लिख लो इसमें, तथा समूह अर्थ प्रधान हो। कौन सा अर्थ है? समूह अर्थ प्रधान हो। वहां समाहार द्वंद्व होता है। समाहार द्वंद्व होता है। ये हो जाएगा। देखिए बनाओ, आहार निद्रा भयम यथा। एग्जाम्पल बनाओ, आहार निद्रा भयम। आहार निद्रा भयम। बन गया क्या? नहीं बना तो देख लो। आहारश्च निद्राश्च और भयंच एतेषाम समाहारः, इन सभी का समूह, उसको कह देंगे अपन आहार निद्रा भयम।
अगला लिख रहे हैं अपन पाणी पादम। समूह दिखाना है ना। जल्दी से लिखो, देखिए पाणी पादम। देखिए यहाँ पर हंसने की बात नहीं है, एग्जाम्पल है पानी और पादम। तो पानी का मतलब तो होता है हाथ, क्या होता है, हाथ। और पादम का मतलब होता है पैर। तो हाथ और पैरों का समूह, ऐसा कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए पाणिं च पादम च, ऐसा भी कह सकते हो। और इसके आगे अपन समाहार भी लगा सकते हैं। समाहार क्यों? क्योंकि अपन ने क्या बताया यहाँ पर कि समूह अर्थ प्रधान होता है, तो लगा दो एतेषाम समाहारः, एतेषाम समाहारः। इन दोनों, सॉरी, एतयो होगा, एतयो, एतयो समाहार है, इन दोनों का समूह। तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पाणिपादम। जैसे मैंने कहा, अगला एग्जांपल पुत्र पौत्रम बनाओ। देखिए पुत्र पौत्रम बनाओ, जल्दी बनाओ। पुत्र पौत्रम हो जाएगा पुत्रम च और पौत्रम च। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैंने कहा एक और यवचनकम, यवचनकम तो हो जाएगा यवश्च और चणकश्च। देखिए यव का मतलब होता है, क्या होता है, जो, खाने वाला खाद्य पदार्थ। और चणक का मतलब होता है चना। जो और चना का समूह, तो उसे कह देंगे अपन जो चना, या फिर कह देंगे संस्कृत में यवचनकम। अब नीचे एक लाइन लिखनी है आपको, लिखो जल्दी से, विशेष डालो, विशेष। विशेष इसमें लिखेंगे अपन पहले तो समाहार द्वंद्व के बारे में लिखेंगे, इसके बारे में। इसके समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में बनते हैं। इसके समस्त पद किसमें बनते हैं, नपुंसकलिंग एक वचन में। इसके बाद में विशेष लाइन है, एक रस्व इकारांत, रस्व यानी छोटा, ध्यान रखिए, ऐसा लिखा जाएगा रस्व, रस्व इकारांत व उकारांत। उकारांत भी कौन सा, रस्व। तो कह देंगे रस्व इकारांत व रस्व उकारांत। पद को समस्त पद में पहले लिया जाता है, पद को समस्त पद में पहले लिया जाता है।
जैसे वायुश्च सूर्यश्च बनाओ देखें। यथा, वायुश्च सूर्यश्च, दोनों पदों को मिलाएंगे तो देखो इधर भी क्या है, वायु उकारांत है, यहाँ पर है अकारांत है। क्या कहा गया है पढ़ने कि रस्व इकारांत और उकारांत को पहले लेंगे समझ पद बनाते समय। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा वायु सूर्यौ, वायु सूर्यौ। इसी के साथ में जैसे मान लो ये इस पे 1 नंबर डाल लीजिए, विशेष 1। अब विशेष बात लिख रहे अपन दूसरी। दूसरी विशेष बात क्या है कि द्वंद्व समास में स्वरादि, स्वरादि यानी जिसके शुरुआत में स्वर हो। देखिए क्या कहा मैंने कि द्वंद्व में स्वरादि, स्वरादि, इसमें 2 पद हैं स्वर और आदि। देखिए इधर स्वर और आदि, इसमें से ए निकला, यहाँ पर आ निकला, संधि हो गई दीर्घ, इसलिए लिखा गया है स्वर आदि। आदि का मतलब पूर्व में, यानी ऐसे कोई पद जहां पर स्वर आदि में हो। आदि का मतलब है पूर्व में हो। और रस्व अकारांत, रस्व अकारांत को पहले रखा जाता है या पहले लिया जाता है, को पहले लिया जाता है। जैसे ईशश्च कृष्णश्च, बनाओ देखें, ईशश्च कृष्णश्च, दोनों पदों को मिलाओ। अब देखो छोटा कौन सा है, छोटा शब्द है ये वाला, तो इसे अपन क्या करेंगे पहले लेंगे, इसलिए क्या बन जाएगा ईश कृष्णौ, क्या हो जाएगा ईश कृष्णौ। समझ आया। तीसरी लाइन डालो देखें और लिखो भी, कम स्वर वाले पद को, कम स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है। क्या लिखा आपने, कम स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है। लिखिए कम स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है। पहले रखते हैं, ध्यान रखना हमेशा। जैसे मान लो मैंने कहा रामश्च केशवश्च, बनाओ देखिए रामश्च केशवश्च, बताओ रे क्या बनेगा, रामश्च केशवश्च हो जाएगा राम केशवौ। सही है क्या, देख लेना कहीं गलत तो हो जाए यार, क्या पता। चलिए रस्व पद वाले को पहले रखा जाता है। रस्व यानी छोटा, यानी ऐसा कोई शब्द जिसमें रस्व स्वर आए, रस्व स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है। ये सारे नियम हैं इसके, किसके हैं नियम है, द्वंद्व समास के।
जैसे अपन कह देंगे कुशश्च और काशश्च, क्या हो जाएगा, बनाओ देखिए। क्या हो जाएगा, कुशकासम। ऐसा क्यों बना, परिभाषा लिखवाई थी ना, उसके बाद विशेष टाइम देखो ये रहा, इसके समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन में बनते हैं, इसीलिए अपन ने एक वचन लिखा है यहाँ पर, कुशकासम। ठीक है, अब देखिए लास्ट नियम बच रहा है इसका, उसको कह सकते हैं अपन कि श्रेष्ठ, क्या कह रहा है ये, श्रेष्ठ पद को पहले रखा जाता है। क्या कह रहा है कि जो श्रेष्ठ होता है, यानी मान लो मैंने दो पदों का समास किया, लेकिन उनमें जो श्रेष्ठ होगा उसको अपन पहले लेंगे, क्योंकि पूज्य कौन होता है, जो श्रेष्ठ होता है। लिखो, श्रेष्ठ पद को पहले लिया जाता है, श्रेष्ठ पद को पहले लिया जाता है। जैसे मैंने कहा माता च और पिता च, माता और पिता दोनों को एक साथ मिलाना है, बताओ देखिए पहले कौन सा आएगा, माता, और बाद में पिता। अब दोनों एक जगह आ गए तो द्विवचन हो जाएगा, माता पितरऊ। आ गया समझ में। इसी के साथ आपका ये द्वंद्व समास है समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।